हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जेक गार्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th के इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आया हुआ हूँ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे और अपने भी एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को जो पैसेज किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। लेटर किस प्रकार से बनाने वाले हैं वो मैं सिखाऊंगा अच्छी तरीका से। कभी भी आप लोगों को फिर डाउट नहीं होगा कि ग्रामर किस प्रकार से बनाए जाते हैं और लेटर्स वगैरह जो हैं किस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव के पूछेंगे उसको किस तरह से बनाएंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव के जो पैसेज पूछेंगे उनको किस तरह से हम लोग अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे जो हमारा एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को सेक्शन ए में आपको रीडिंग्स दिए हुए थे यानी पैसेज आप लोग को दिए हुए थे। ओके, तो पैसेज कैसे बनाना, तो पैसेज में सबसे पहले आप लोग दो तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप पैसेज पहले अच्छी तरीके से केयरफुली पढ़ें। अब जब पढ़ने के बाद फिर आप जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप उसे अच्छी तरीके से आप सॉल्यूशंस कर पाइएगा। दूसरा तरीका एक और है जो कि मैं यूज करता हूं कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप पैसेज पे जाइए और पैसेज पे जाने के बाद जब आप क्वेश्चंस को पढ़े हुए रहेंगे और जब पैसेज में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पैसेज पढ़े कि अरे ये क्वेश्चन तो ये तो वहां से पूछा हुआ है। ओके, तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को आप रीड करें और अच्छे से समझ लें क्वेश्चंस को। उसके बाद आप जाए पैसेज में पढ़ने के लिए और अच्छे से सॉल्यूशन कर पाए। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल, यानी जो मोस्ट ऑफ द जो गर्ल है रूरल एरिया के यानी जो गरीब फैमिली के वो स्कूल्स कहाँ के जो लड़कियां हैं वो कहाँ नहीं जाती हैं। ठीक है, यानी जो अधिकतर जो लड़कियां हैं वो पुअर फैमिली की वो स्कूल नहीं जाती है। वो कहाँ का, रूरल एरिया का कि अर्बन का कि डेजर्ट एरिया का कि नन ऑफ दीज का जो नहीं जाती हैं, तो उसके बारे में हम लोग जब पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियरली पता चल जाएगा। मैंने यहाँ ऑलरेडी टिक करके रखा हुआ है लेकिन आप समझने के लिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स इन रूरल एरिया डू नॉट गो टू, और ये अधिकतर जो रूरल एरिया के जो फैमिली वाले जो लोग हैं जो गर्ल हैं वो लोग कहाँ नहीं जाती हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन देना है हम लोग को जवाब। पेरेंट्स इन रूरल एरिया वांट देयर गर्ल्स टू बी, अब जो पेरेंट्स है रूरल एरिया के वो लोग क्या चाहते हैं अपनी बच्चियों के लिए। ठीक है, ये जानना है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पेरेंट्स ऑफ पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज डू नॉट अलाउ देयर गर्ल्स टू गो आउट बिकॉज, अब जो पेरेंट्स हैं जो पुअर फैमिलीज की जो गरीब फैमिली है रूरल एरिया में रहते हैं, दूसरी बात कि वो लोग अपने बच्चियों को बाहर जाने के लिए अलाउ ही नहीं करते। ये क्या कारण है ये भी हम लोग पढ़ेंगे और मतलब पैसेज में से हम लोग पढ़ के इसका आंसर देंगे। 5वां नंबर देखिए बोल रहा है कि रूरल्स गर्ल्स व्हेन दे गो व्हेन when they go down to a schools have the risk of being sexually harassed। अब दूसरी बात ये निकल के आती है, अगर पेरेंट्स लोग गरीब फैमिली के जो लोग हैं वो लोग अगर अपनी बच्चियों को बाहर भी अगर भेज देते हैं तो किनके द्वारा ये जो हैरेस्ट किया सेक्सुअली हैरेस्ट किया जाता है उनको। ठीक है, यानी स्कूल वगैरह भेज भी देने के बाद प्रॉब्लम ही इनकी खत्म नहीं होती है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पैसेज है, इसे अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया, जो अधिकतर जो लड़कियां हैं जो कि बिलोंग करती हैं गरीब फैमिली से वो लोग जो है स्कूल से नहीं भेजा जाता है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जो लड़कियां हैं और दूसरी बात है जो गरीब है उन लोगों को स्कूल नहीं भेजा जाता है। When asked, their parents would say that they want their daughter to be educated। जब उनके माता पिता को ये सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार आप लोग उन लोगों को स्कूल भेजते क्यों नहीं, तो उनके पेरेंट्स जो है सिंपली तरीके से जवाब दे देते हैं कि वो लोग तो चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ी लिखे और वो लोग अच्छी तरीके से अपना घर जो भी है चलाएं और अच्छी तरीके से एजुकेटेड हो जाए, लेकिन दे स्टे एट होम, लेकिन वो लोग वहाँ घर में अपने रोक के रखते हैं, वो लोग घर में रखते हैं बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑफ देयर डाउटर्स। अब उनके माता पिता जो है इसको पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि जो एजुकेशन जो प्रकार की है एजुकेशन भाई उनकी जो बेटियों के लिए क्या है अप्रोप्रिएट नहीं है ना। और बिकॉज दे फील द रिस्क आर ट्रू ग्रेट, और ये इससे एहसास होता है उनके माता पिता को कि एजुकेशन उनके लिए बहुत बड़ी रिस्क के जैसा है। ओके, दोज रिस्क आर रियल, ये जो रिस्क है ये सही में सच में है, रियल है। कारण निकल के आता है कि गर्ल्स आर सेक्सुअली हैरेस समटाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स, ये जो लड़कियों को जो है उनकी जो साथी पढ़ने लिखने वाले होते हैं दोस्त उन लोग के साथ सेक्सुअली हैरेस्ट किया जाता है। ओके, इस वजह से उनकी प्रॉब्लम होती है उनके माता पिता को। दूसरी बात है टीचर्स भी ऐसे निकल जाते हैं, कुछ कम्युनिटी टीचर होते हैं। ओके, ऐसा और बाय स्ट्रेंजर्स इन एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। अब दूसरी बात बोल रहे हैं कि जो
स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अनजान लोग होते हैं, जो कि स्कूल से बच्चे आ जा रही होती है, उन टाइम भी उन लोगों के साथ क्या किया जाता है, प्रॉब्लम फेस किया जाता है, छेड़ा जाता है इस वजह से, है ना। ये समझ सकते हो आप लोग अभी क्लास 9th में। तो मैं आशा करूंगा कि जो इस कम्युनिटी से पढ़ने वाले हैं, इस यूट्यूब से चैनल से पढ़ने वाले लोग ऐसा कोई भी लड़कियों के साथ ना करें, ताकि उसका एजुकेशन रुक जाए। मैं आशा करूंगा कि आप लोग ऐसा ना करें, और कमेंट में जरूर करेंगे कि मैं ऐसा कभी नहीं जिंदगी में करूंगा कि किसी का जिंदगी बर्बाद हो जाए। ओके, देखिए, दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लॉ इनरोल एंड रिटेंशंस ऑफ गर्ल्स। देखिए, यही जो चीज़ें हैं जो उनको प्रेशराइज करती है, जो कि पूरी तरह से सेंट्रल टू लॉ, उनको पूरी तरह से इनरोल करने में ये चीज़ें हो जाती है, रिटेंशंस हो जाती है, ये सब चीज़ समझिए आप। पॉवर्टी आल्सो प्ले इट्स पार्ट। दूसरी बात, उनके साथ ये जो गरीबी है ना, ये कि इनकी ज़िंदगी का एक पार्ट्स रहता है, इनके साथ खेलती रहती है, तरह-तरह की प्रॉब्लम होते रहता है। ओके, इस तरह से इफ देयर क्लॉथ्स आर टॉर्न। दूसरी बात, उनके कपड़े भी अच्छे नहीं होते, फटे-चिटे होते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। ओके, गर्ल फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम। जो गरीब फैमिली वाले होते हैं, कपड़े वगैरह भी सही नहीं रहते, तो इसी वजह से भी ये कारण ये भी निकलता है कि वो लोग घर में रुके रहते हैं। इन सच केसेस दे फॉर्स बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड पॉवर्टी, है ना, प्रोस्पेरिटी। ओके, ये जो सच केसेस जो हैं, इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग सब चीज़ें वैसा ही ज़िंदगी जीते हैं और रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब डिस्कशन कर लिए अब अच्छे तरीके से। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चंस को फिर से पढ़ते हैं। देखिए, आसानी से बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स डू नॉट गो टू स्कूल इन। यानी जो मोस्ट ऑफ द जो गर्ल है, वो लोग स्कूल्स नहीं जाते। कहाँ की? तो रूरल एरिया की। ओके, तो मोस्ट ऑफ द पुअर गर्ल्स इन रूरल एरियाज डू नॉट गो टू। अब यहाँ से मिलाते जाएंगे तो आपको सब मिलते जाएगा। ओके, तो आप समझ जाइएगा, और जो खोजिएगा आप लोग कि ये यार, ये अधिकतर जो चीज़ें हैं, ये सब जैसे मोस्ट ऑफ द गर्ल पुअर फैमिलीज, ऐसे करके सब चीज़ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, रूरल एरियाज लिखा, रूरल एरियाज खोजेंगे तो रूरल एरिया जहाँ जहाँ मिलेगा और जब सेंटेंस मिल जाएगी तो आप आंसर लिख दीजिएगा, इसमें स्कूल हो जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स इन रूरल एरियाज वांट देयर गर्ल्स टू बी। अब जो पेरेंट्स हैं जो रूरल एरिया के, उनके माता पिता क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? तो उनको चाहते हैं कि पढ़ाने के लिए, मैंने अभी अभी आपको समझाया। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पेरेंट्स ऑफ पुअर फैमिलीज इन रूरल एरियाज डू नॉट अलाउ देयर गर्ल्स टू बी आउट बिकॉज। अब जो पेरेंट्स हैं जो गरीब फैमिली के, और दूसरी बात, वो रूरल एरियाज में रहते हैं, वो लोग अपने बच्चियों को बाहर जाने के लिए इजाजत ही नहीं देते। कारण निकल के आता है, दे फील ग्रेट रिस्क। उनके जो माता पिता हैं, ये एहसास करते हैं कि वो बहुत रिस्क है उनको बाहर भेजने में। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, रूरल गर्ल्स व्हेन दे गो डाउन टू स्कूल्स हैव द रिस्क ऑफ बीइंग सेक्सुअली हैरेस। देखिए, अब जब रूरल एरियाज की जो लड़कियां हैं, जब उन्हें स्कूल भेजा जाता है भाई, तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाती है सेक्सुअली हैरेस का। तो कारण निकल के आता है कौन कौन इसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो फिलो स्टूडेंट तो करते ही हैं, दूसरी बात टीचर्स, स्ट्रेंजर्स, ये सारी चीज़ें आपको, इसलिए ऑल ऑफ दी आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा एक और पैसेज दिया हुआ है जो आपके पार्ट से है। ठीक है, और नॉन वो चीज़ें थी, ये पार्ट से आपको। द ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड वंस एवरी 4 years। जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं दोस्त, वो प्रत्येक 4 साल में खेले जाते हैं। ठीक है, एथलीट्स कम फ्रॉम ऑल कंट्रीज एंड टेक पार्ट इन गेम्स। अब जो एथलीट्स होते हैं, वो लोग एकदम पूरा ऑल कंट्रीज आते हैं, जितने भी दुनिया में देश है, सभी देश से आते हैं, इस गेम में पार्ट्स लेते हैं। ओके, मतलब भागीदारी लेते हैं, और वो लोग खेलते हैं सभी गेम को। आप लोग नीरज चोपड़ा का नाम सुने होंगे ना, तो ये सब चीज़ें वो ओलंपिक्स में ही इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और बहुत इसमें अच्छा खासा ये आपको जो है ना, ख्याति मिल जाती है। तो आप लोग जब अगर अभी 9वीं क्लास में, तो आप तैयारी कर सकते हैं ओलंपिक्स के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेस एंड कॉम्पिटिशन्स आर नो ए पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स। देखिए क्या बोल रहे हैं कि मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, बहुत प्रकार का गेम्स, रेसेस जैसे दौड़ने का, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400। मैं खुद एथलीट रख चुका हूँ, लेकिन मैंने कोई जीत नहीं पाया। मैं आर्मी के लिए तैयारी करता था, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत स्कूल से मैं किया करता था। चलो देखो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि ओलंपिक्स की पार्ट्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्कूलों में कराया जाता है ये सब चीज़ें, और छोटे छोटे स्कूलों में भी अब होना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट अभी सब चीज़ों में ध्यान दे रही है। वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ आवर हॉकी। देखो, अगर हम लोग इंडियन में, हम लोग सब इंडियन है, हमें अपने हॉकी पे बहुत ज़्यादा गर्वान्वित होने की ज़रूरत है, मतलब गर्वान्वित होना चाहिए। वी वेयर द ओलंपिक चैंपियंस इन हॉकी टिल 1960। देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग जो ओलंपिक चैंपियंस थे कब? 1960 में। वी लॉस्ट द चैंपियनशिप इन रोम इन 1960। हम लोगों ने जो क्या है, भाग तो लिए थे उस टाइम, लेकिन हम लोगों ने खो दिया था उस चैंपियनशिप को रोम में 1960 में। बट वी वांट इज बैक इन टोक्यो इन 1964। लेकिन हम लोगों ने कम बैक किया 1964 ईस्वी में। वी हैव लॉस्ट इन अगेन टू पाकिस्तान, और हमने फिर इसे लॉस्ट कर दिया पाकिस्तान के विरुद्ध। जब हम लोग खेल रहे थे तो पाकिस्तान ने हम लोग को हरा दिया। इंडिया एंड पाकिस्तान आर आल्सो अमंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। इंडियन और जो पाकिस्तानी जो लोग हैं, वो लोग दुनिया में पूरी तरह से हॉकी प्लेयर्स में एकदम ख्याति है, एकदम अच्छे से खेलते हैं। कारण क्या निकल के आता है? दे आर
मोर स्किलफुल देन और अदर्स। देखिए वो लोग बहुत स्किलफुल्स हैं, जो और अदर्स कंट्री के लोग हैं ना उनसे कहीं ज़्यादा स्किलफुल है, मतलब खेलने में तो टैलेंटेड कहना नहीं है दोनों देशों के लोगों को। द ओलंपिक्स विक्ट्रीज ऑफ और प्लेयर्स हैव ब्रॉट ऑनर टू बी द नेशन। देखिए क्या बोल रहा है, जो वो लोग जीत जो हासिल करता है ना ओलंपिक में, वो लोग अपने देश के लिए एकदम पूरा ऑनर लेके आता है, विक्ट्री एकदम देश में एकदम ख्याति हो जाती है कि इस देश का इतना जीत के गया, तो उस देश का नाम और फेम पूरा बढ़ने लगता है। ओके, ये चीज़ें तो मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिया। अब क्वेश्चंस की ओर देखते हैं हम लोग। एथलीट्स हु टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स कम फ्रॉम। देखिए एक तरीका तो मैंने बताया, वो दूसरा तरीका ये चीज़ है अभी अभी मैंने समझाया कि जो एथलीट्स हैं वो ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए कहाँ कहाँ से आता है, तो पूरा हर कंट्री से आता है, ठीक है। ऑल कंट्रीज का आंसर हो जाएगा। 7 नंबर, ओलंपिक्स गेम्स आर हेल्ड। ओलंपिक्स जो गेम्स है वो कब कब खेली जाती है, तो वंस एवरी 4 ईयर्स, प्रत्येक 4 साल, 4 4 सालों में इसको गेम को खेला जाता है। 8 नंबर, द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज आर। देखिए क्या बोल रहा है, जो बेस्ट हॉकी प्लेयर्स जो हैं एकदम पूरा दुनिया में, इंडियंस और पाकिस्तान है ना, चूंकि वो मोर स्किलफुल्स है, ये चीज हम लोग पढ़े अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि दे आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी बिकॉज दे आर मोर। देखिए क्या बोल रहे हैं कि वे सभी जो हैं कि मोस्ट मतलब बेस्ट हॉकी प्लेयर्स हैं, कारण निकल के आता है कि वो लोग स्किलफुल्स हैं, पूरा अभी भी मैंने समझाया आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंट्रीज। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो शब्द है आपका पैसेज का, जो कंट्री शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये नेशन होता है। ओके, समझे, देश होते हैं इसका मतलब। अब आपका आ गया ग्रामर। ग्रामर बहुत अच्छा है, इसको समझिए, बहुत इजी इजी पूछा था। ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड एंड बटर एक साथ प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें इज लगेगा, ठीक है। आर यू प्लेइंग टेनिस, अगर आप क्या बोलते हैं, ये टेंस अगर अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि आर यू प्लेइंग टेनिस में इसमें क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द मॉडल वर्ब इन। अब मॉडल आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आई विल, हैव टू का प्रयोग हो जाएगा, स्टे एंड डू, माई होमवर्क इज, ठीक है। 14 में देखिए, यू मस्ट टू बी द ट्रूथ, यानी आपको जरूरत है भाई, आप हमेशा सही सच्चाई बोलो, है ना। 15 नंबर, आई डोंट रिमेंबर, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। व्हेन आई सॉ हिम लास्ट, मैंने कब उसको लास्ट में देखा, ठीक है। हिंदी में कर दे रहा हूँ, उसको हिंदी पहले नहीं किया था, ठीक है, मैं कर देता हूँ। गॉड हेल्प द, भगवान उनकी वे सभी को हेल्प करे। हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी ही खुद मदद करता है ना वो लोगों को। हाउ मच मनी डू यू वांट। देखिए कभी भी मनी शब्द आ जाए तो उसके साथ हमेशा से मच का प्रयोग होता है। ओके, द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स देखिए एक देश का नाम रहा है, इसलिए इज हो जाएगा, ए रिच कंट्री है ना, बहुत अमीर कंट्री है वो। द पैसिव वॉइस ऑफ शट द डोर, है ना, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा लेट द डोर बी सेट। ओके, पैसिव वॉइस आप इसे बना लेंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया हुआ कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेज आई एम बिजी, है ना, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही सेज आई एम बिजी, तो ही सेड दैट ही वाज बिजी। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग सेक्शंस में, फिर से एक आपको पैसेज दिया हुआ। देखिए पैसेज आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 9th के लिए, इसलिए पैसेज को जरूर से जरूर अच्छी तरीके से बनाई कीजिएगा। 3 3 पैसेज आपके पूछे हैं, सोच लीजिए। On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in term of the क्या लिखा है, segregations of different social group। देखिए क्या बोल रहा है कि जो सोसाइटी है रामेश्वरम की, जो छोटी सी सोसाइटी है, वो पूरी तरह से इस चीज़ फैला हुआ है ना, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग रहते हैं एकदम पूरा बढ़िया तरीके से वहाँ पर, ऐसा करके रिजिड है वहाँ पर, थोड़ा सा मतलब अनबन है ना। However, my science teacher Subramaniam Layar, though and others taught the experiment with a very कंजर्वेटिव वाइब। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो हाइपर, जो हमारी जो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का स्टोरी है कि जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो थे उनके साइंस टीचर थे, वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण से बिलोंग करते थे, मतलब पूरी तरह से ब्राह्मण को मानने वाले, मांस मछली वगैरह नहीं खाने वाले, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी वाइफ भी सब कंजर्वेटिव थी। वह समथिंग्स ऑफ ए रिबेल, यानी उनकी वाइफ जो थी सबसे रिबेल, मतलब वो लोग दूसरे दूसरे जात वाले लोग हैं, मीट मांस खाने वाले, उनको थोड़ा सा दूसरा ऐसा व्यवहार करना। इस देखिए जो लोग ब्राह्मण लोग हैं जीव को नहीं मारते हैं, तो लोग चाहेंगे कि दूसरे लोग भी जीव को ना मारे, है ना, इसी वजह से ऐसी थी। ही डिड दिस बेस्ट टू ब्रेक, यानी लेकिन ये सब चीजें उन्होंने ब्रेक कर दिया, सोशल बैरियर्स को तोड़ दी, कारण निकल के आता, सो दैट पीपल्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, यानी जो लोग इस तरह से आते हैं कुड मैनेज इजीली, इसको बहुत अच्छी तरीके से मिंगल इजीली इजीली कर ली सब हैंडल। यूज टू गो स्पेंड आवर विथ मी, यानी वो जो लेखक थे, सॉरी इनके जो टीचर थे, क्या बोलते हैं उनको, शिव सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, उनके साथ घंटे बिताया करते थे। ओके, एंड वुड से कलाम आई वांट टू बी डेवलप टू, और वो बोलते थे उनको कि कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो, सो दैट वी आर ऑन पार, पार है ना, पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। क्या बोल रहे हैं कि
कलाम तुम अच्छे से डेवलप करो, और जो दूर के जो शहर के लोग जो अच्छी तरीके से एजुकेटेड है, तुम उनके जैसा क्या हो जाओ, एजुकेटेड हो जाओ, ठीक है, जो दूर दूर सिटियों में पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को आंसर हम लोग इसको पढ़ते हैं ना। हु इज द कलाम सिस्टर्स टीचर्स, साइंस टीचर्स, जो कौन जो है कलाम के साइंस टीचर थे, तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर बिलोंग टू, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जी जो है वो बिलोंग करते थे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज द वेरी रिजिड इन टर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाइएगा, पैसेज में लिखा हुआ है, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा उतना अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ड डेवलप मीन्स, जो वर्ड है डेवलप इसका क्या मतलब होता है, एडवांस होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट काइंड ऑफ वुमन द डॉक्टर विथ टू मैरी, यानी ये जो द स्नेक, ये स्नेक एंड द मिरर का सवाल है कि जो लड़की है, सॉरी जो डॉक्टर है वो किस प्रकार की महिला से शादी करना चाहते, एक मोटी लड़की से शादी करना चाहते थे, ठीक है। Who was the youngest woman in the world who is scaled Mount Everest, जो दुनिया की सबसे यंगेस्ट महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, तो संतोष यादव जी है ना। इनका स्टोरी है 7 या 8 सितंबर, अब ध्यान रखेंगे। 27, विच कंट्री डज मारिया शारापोवा बिलोंग टू, कौन सी कंट्री से मारिया शारापोवा आती है, तो इस क्या थे, रशिया से आती है, ठीक है, लेकिन अमेरिका से खेला करते थे, रशिया का साइबेरिया से आया करती है ना। क्वेश्चन नंबर 28, नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट बेबी ऑफ द मैकडोनल्ड वाज, जो मैकडोनल्ड जी के है ना, जो सबसे छोटी बच्ची का नाम क्या है, तो माऊ थी, है ना। चलिए देखिए ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, इट्स आवरसेल्व्स, इट इज आवरसेल्व्स दैट वी सेल डिस्पोजेस बैटरी कंडेम ऑन, रिमेंबर हु वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। इसी से आप समझ जाइएगा, इसको मैं समझा देता लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है कि ये याद रखो, है ना, कि जब भी आपको कोई कहे कि आपको अपने ब्रदर से हेट करो, तो ये समझ लो कि तुम अपने से ही तुम हेट कर रहे हो, अपने ही लोगों से। अगर तुम कोई ऐसा चीज़ डिस्पोजेस कर रहा है, उसकी लड़ाई करने के लिए ऐसी चीज़ कर रहा है, तो कोई इसमें आपको चीज़ नहीं होंगे, है ना। आगे बोल रहा है कि रिमेंबर वी ऑल्सो टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, तुम याद रखो भाई, अगर तुम लड़ाई उड़ाई करते हो तो समझो कि तुम एक दूसरे पे ही कर रहे हो, है ना। अगर तुमको कोई इस तरह की चिढ़ाने की बात करता है, ये जो चैप्टर है नो मैन आर फॉरेन, मैं अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा। इस चैप्टर को बहुत अच्छा चैप्टर है ना, जल्दीबाजी में थोड़ा बहुत मैं समझा दिया। नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यानी ये जो पोएम है वो कहाँ से ली गई है, तो नो मैन ऑफ फॉरेन से एक्सट्रैक्ट की गई है, ठीक है। हु हैज रिटन दिस लाइन, किन्होंने इस लिखा है, तो जेम्स क्रिकप जी ने लिखा हुआ है। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इज, जब अभी आपको कोई बोला जाए कि भाई उनसे अपने भाइयों से नफरत करो, तो इट इज अवर सेल्फ, तुम समझो अपने से कर रहे हो। द वर्ड रिमेंबर मीन्स, जो रिमेंबर मीन्स शब्द का मतलब क्या होता है, तो फ्लैशबैक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर इज नॉर्थलैंड सिचुएटेड, अब ये जो नॉर्थलैंड कहाँ सिचुएटेड है, तो इट इज एन आइसोलेटेड ऑफ न्यू जीलैंड में है ये, ठीक है, सिचुएटेड है। ये है आपका ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का क्वेश्चन है, ठीक है। 24 नंबर देखिए, सॉरी 34 नंबर, हाउ मेनी बीन्स रो विल बी पोएट हैव इन इनिस्फ्री, वो कितने बीन्स इनिस्फ्री में कितने बीन्स बनाते, ठीक है, तो 9, ठीक है। ये आपका है, पता नहीं को मैं कविता का नाम भूल गया, उससे सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द हैप्पी प्रिंस हैज बीन रिटन बाय, हैप्पी प्रिंस किनके द्वारा लिखा गया था, तो ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, हु डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर इन द फ्लोट वाटर, यानी कौन डिसाइड करता है कि जो बहती हुई पानी के साथ चला जाए, ये एस्ट्रोनॉमी सामा का स्टोरी है, ठीक है। सेकंड इंग्लिश का आपको का प्रशांत एंड उसके जो दो दोस्त होते हैं, अंकल है ना, वो सब डिसाइड करते हैं एक साथ निकलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज देयर फॉर आईज ऑफ द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी जो हैप्पी प्रिंस का जो आईज था भाई, वो क्या चीज से बना होता था, सैफिर से बना होता है ना, हीरो मोती से जड़ा हुआ एकदम पूरा बढ़िया तरीके से। वी हु डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कौन डिसाइड कर लेता है कि किंगडम ऑफ फूल्स में मुझे भाई रुकना है, तो डिसिपल है ना, गुरु नहीं मना करते हैं, लेकिन चेला तो मान जाता है मैं यहीं पर रुकूंगा, क्योंकि उनको 1 रुपये में सब चीजें मिल रही थी, एक डूडू, है ना। द स्टोरी ए हॉर्स इज नॉट ए होम रिफ्लेक्ट्स द चैलेंज ऑफ बीइंग, अब देखिए क्या बोल रहा है, जो हॉर्स, ए हॉर्स इज नॉट ए होम के जो रिफ्लेक्ट्स करती चैलेंज करती है किसी टीनेजर, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द पेंटर इन द लास्ट स्लीप, जो लास्ट स्लीप पे पेंटर कौन था, बेहरमैन, ओके। तो बेहरमैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, मुझे आशा है कि आप लोग शेयर करेंगे, और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे जो लोग नए आए हुए हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, है ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी देख लो। सॉरी दोस्तों, मैं नहीं जा रहा हूँ वीडियो से, देखो अभी ये आपको पैसेज में पूछा गया था, जो अननोन पैसेज होते हैं, ठीक है, यहाँ से भी देख लो। इस तरह के सवाल है, स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लोगे। ये आप लोग को देखिए यहाँ पर लेटर्स वगैरह, मैंने आइडिया लगाया हुआ था कि इस तरह के डिसिप्लिन और ये आइडियल स्टूडेंट आएगा, मैंने स्कूल में बोला
और 100% पूछ दिया। और ये इसके बारे में मैंने अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेशल क्लास वाला, सॉरी इस क्लास में मैंने अनुमान लगाया था और पूछा है, ठीक है। इसका अनुमान लगाते इस क्लास में 8 क्लास में अनुमान लगाया था, जो कि नहीं आ पाया था, है ना, सिर्फ लेटर का, लेकिन मिला जुला क्वेश्चन था। अब देखिए आगे ये चीज़ें देखिए, इसके सवाल हैं जो कि मैंने गैस किए हुए थे, तो ये सब चीज़ें आई हुई हैं। आप यहाँ से भी इसको टिक कर लेंगे, इसे भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे और इसे भी स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर पढ़ें अपनी क्लास में, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।